जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आपने देखा होगा सीमा हैदर की एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में जो है वो बोल रही थी, यानी एपी सिंह की मां ने मेरे लिए करवा चौथ पर कुछ सामान भेजा। वो दिखा भी रही थी दोस्तों, यानी यानी मेरा इंडिया में पहला करवा चौथ है, इस तरह की बातें कर रही थी। उसके बाद दोस्तों गुलाम हैदर के जो वकील हैं यानी साक्षी मैडम, आप सब जानते हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की दोस्तों एपी सिंह व सीमा को लेकर यानी जमकर बातें की दोस्तों, यानी जमकर धुलाई की। दोस्तों एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें आखिर तक। और इसमें जो है साक्षी मैडम ने काफ़ी अच्छी बातें की दोस्तों, और इंसानियत के नाते वो जो है गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही है। हम भी इंसानियत के नाते दोस्तों गुलाम हैदर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इलीगल औरत जो है उसका घर तबाह कर कर इंडिया में घुसी, यानी घुसपैठ किया बच्चों को ढाल बनाकर। क्योंकि अगर ये अकेली आती तो शायद ना आ पाती, इसलिए जो है ये बच्चों को लेकर आई थी दोस्तों। ये तो आप सब जानते हैं, और अभी इस पर जांच चल रही है दोस्तों। और इसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो बहनें हैं यानी सभी धर्मों की, वो इसके खिलाफ हो चुकी हैं, और बहुत ही ज़ोरों से जो है इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लेकिन जाना इसे जो है पाकिस्तान ही है दोस्तों, बस कुछ देरी है, जाना पाकिस्तान है। तो दोस्तों साक्षी मैडम ने बहुत ही अच्छी बातें की, जमकर धुलाई की दोस्तों। एक बार ये वीडियो देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ड्रामा स्टार्ट हो चुका है, एक नया लोचा स्टार्ट हो चुका है। भाई मेरे को समझ नहीं आता, मतलब हमारे पास भी केसेस आते हैं, हमारे सीनियर के पास भी केसेस आते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे थ्रू होते हैं, लेकिन हम उनसे जो रिश्ता रखते हैं एज अ क्लाइंट और एडवोकेट का रखते हैं। हम ऐसा नहीं रखते कि उनके घर करवा चौथ की जो है कोथली पहुंचाए, करवा चौथ के लिए लहंगे पहुंचाए, 5-5, 7-7, 8-8 हजार के हम लोग लहंगे पहुंचाए। हम लोग ऐसे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं रखते। तो ये एपी सिंह का कौन सा रिश्ता है भाई? और जहाँ तक मैं इस दलाल को जानती हूँ, तो मैं इतना जानती हूँ कि ये अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करने वाला। तो सीमा का जो, और मतलब और तो और, अगर बेटा बेवकूफ़ हो जाए तो माँ भी बेवकूफ़ हो जाती है। तो शायद ऐसा ही है, शायद माँ से ही बेटे की जनरेशन हुई है। इवन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एपी सिंह की माँ है, उन्हें भारत में दुख भरती बेटियां नजर नहीं आती, भारत में दुख उठाते लोग नजर नहीं आते, उन्हें भारत की गरीबी नजर नहीं आती, भारत की मजबूरियां नजर नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके घर में फेस्टिवल नहीं मनाए जाते पैसों की मजबूरी के कारण। एपी सिंह की जो मदर है, उन्होंने जो कोथली भिजवाई है करवा चौथ की, पहला करवा चौथ है सीमा का, तो लहंगा, सिंदूर, लोटा और सासू माँ के कपड़े और भी ना जाने क्या क्या, सारी की सारी जो भी सामग्री होती है वो सारी की सारी पहुंचा दी गई हैं कि सीमा करवा चौथ का व्रत रखे। ए वाहियात औरत, ठीक है? उस इंसान के लिए तो तूने ना सोचा जिसे तू छोड़कर आई है, जो परदेश में तेरे लिए पत्थर फोड़ रहा है। उस इंसान को तो तूने सोचा नहीं है, ठीक है? उस इंसान को तो तुझे एक बारी भी समझ में नहीं आया कि मतलब उस इंसान के लिए भी थोड़े से पूजा पाठ व्रत या 1-2 टाइम की नमाज पढ़ लेती तो शायद जो तेरा वो है पति कितना खुश होता है। हाँ? मतलब तू कहती है तेरा तलाक हो गया, तलाक के बाद भी वो तुझे इतना पैसा भेज रहा था है, या तुझे मेंटेनेंस की भेज रहा था, 70-80 हजार रुपये पर मंथ वो तुझे भेज रहा था, ठीक है? डूब के मर जा कहीं जाके। और अब तक तो लगता था एपी सिंह ही थोड़ा मेंटल असाइलम जाने की ज़रूरत है एपी सिंह को, लेकिन अब आज की जो हालात देखते हुए तो लग रहा है कि जो एपी सिंह की माँ है, एपी सिंह से पहले उन्हें मेंटल असाइलम जाने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। आप लोगों को भी लगेगा, देखिए वीडियो देखिए कि सीमा के जो है पूरी की पूरी कोथली आ चुकी है। और अभी अभी तो देखना, ये जो सीमा हैदर ने जो यूपी चुना है ना, ये योगी जी की खटिया खड़ी करने के लिए चुना है, ठीक है? जो योगी जी ने इसको बेटी बनाया है और एपी सिंह ने इसको बहन बनाया है, और एपी सिंह की माँ ने भी इसको बेटी बनाया है। मतलब अपने देश की मजलूम औरतें तुम्हें दिखाई नहीं देती, जो भारत की बेटियां हैं उनके लिए कितना डोनेशन दिया है आज तक। और देखो मैडम, दिवाली मना लो तुम, दिवाली के बाद तुम जाने वाली हो, इट्स वेरी ट्रू, ठीक है? और कुछ लोग बोल रहे थे अभी पीआईएल भी खारिज होगी, ये भी खारिज हो, कोई बात नहीं, खारिज हो जाने तो हम दूसरी डालेंगे, ठीक है? हम भी भारत के नागरिक हैं, थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं। जिद अगर सीमा की है तो जिद हमारी भी है। जब एक जिद वाहियात औरत दूसरे देश से भागकर आई हुई एक टेररिस्ट अपनी जिद भारत के अंदर मनवा सकती है, तो इस देश की बेटी क्यों नहीं? थोड़ा सा ना ये जो तुम्हारे सेंटिमेंट है ना, जो दिमाग में तुम्हारे गोबर कचरा भरा हुआ है, ठीक है, इसे निकाल के थोड़ा आउट करो। या तुम भी जो एपी सिंह की तरह ही हो, मतलब जो सीमा हैदर है वो
किस किस की गर्लफ्रेंड है, किस किस की बहनें हैं सीमा हैदर। तुम लोग औरतों को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो 2 कौड़ी की औरत, मतलब वो तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, वो तुम्हें इतनी ज्यादा, मतलब तुम्हारे सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए हैं कि तुम अपने देश की बेटियों को गाली दे रहे हो। शेम ऑन यू, डूब के मर जाओ कहीं, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। मतलब पहले तेरे बाप ने खरीदा 8 लाख में, ठीक है। लड़कियों को बेचा जा, इतनी पाकिस्तान की लड़कियां हैं जो पायलट भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं। आई बात तेरे ऊपर ही जुल्म हो रहे थे, जुल्मों के अंदर ही तू वीडियोस बना रही थी, जुल्मों के अंदर ही तू पबजी खेल रही थी, जुल्म हो रहे थे तभी तू ये अय्यासियां अपनी इश्क लड़ा रही थी। हाँ, तेरे ऊपर जुल्म, तू मजलूम थी, ठीक है। बेशरम औरत, तूने गंदा कराया पूरे पाकिस्तान को, और अब उंगली पे नचा रही है तू भारत को। उंगली पे तू दल्लों को नचा सकती है, एवी सिंह जैसों को, हमको नहीं।